जस्ट इमेजिन आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए निकले हो एंड यहाँ पर आप दोनों में से किसी को भूख लग जाता है एंड आपको रास्ते में ही एक न्यू बर्गर स्टॉल दिखता है एंड आप अपने दोस्त के साथ उस न्यू बर्गर स्टॉल में चले जाते हो एंड वहाँ पर बर्गर खाने लगते हो एंड आपको उसके बर्गर एक नॉर्मल बर्गर से काफी ज्यादा टेस्टी लगता है एंड यहाँ पर अब आपको जब भी बर्गर खाने का मन करता आप इसी बर्गर स्टॉल में आते एंड बर्गर खाते बिकॉज इनका बर्गर काफी टेस्टी जो था एंड ये सिलसिला आपका काफी दिनों तक चलता रहता है जब तक आपको ये पता नहीं चल जाता कि जिस बर्गर स्टॉल से आप बर्गर खाया करते थे वह बर्गर वाला असल में आपके बर्गर में चिकन टिक्का नहीं बल्कि यहाँ पर चिकन के नाम पे ह्यूमन टिक्का खिला रहा था एंड मुझे भी पता है अगर किसी के साथ ये रियल में भी घटा तो वह बंदा यहाँ पर ट्रॉमा में जाएगा, ये चीज तो कंफर्म है। और जैसे कि आपने वीडियो पर भी क्लिक किया है इसका मतलब ये चीज सच्ची में घटा था एंड ये घटा था 90s के समय एंड मैं जो स्टोरी आपको बताने आगे वाला हूँ ये स्टोरी काफी ज्यादा सेंसिटिव एंड काफी ज्यादा ग्राफिक होने वाला है एंड इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर भी यही देना चाहूंगा कि जो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकता वह इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ सकता है एंड यहाँ पर जो मेरी तरह ही ऐसे चीजों को देखना काफी पसंद करता है तो यहाँ पर वह इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है एंड बेसिकली जिसको इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर आपने अभी भी यहाँ पर हेडफोन नहीं लगाया तो आप यहाँ पर हेडफोन भी लगा लीजिए क्योंकि मैं आपको इस वीडियो का बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। एंड माय नेम इज जेवन, यू वाचिंग जेवन टेल्स, लेट्स बिगिन। जो मैथनी एक ऐसा सीरियल किलर जो कि यहाँ पर इंसानों को मारता ही नहीं था बल्कि वह इंसानों को मार के खाता था, प्लस वह इंसानों के बर्गर बना के बीबीक्यू सैंडविचेस के नाम पे लोकल एरिया में बेचा भी करता था एंड उसके सैंडविच लोग भी बिना किसी शिकायत के खाया करते थे। एंड यहाँ पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना था ये बर्गर नॉर्मल बर्गर से काफी ज्यादा टेस्टी बर्गर होता है। यहाँ पर जो मैथनी था उसने भी यहाँ पर कहा था जो यहाँ पर इंसानों का मीट होता है यहाँ पर पिग के मीट की तरह लगता है एंड उसका कहना ये भी था आप यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाओगे कि आपने इंसानों का मीट खाया है या फिर पोर्क का मीट खाया है। और ऐसे अजीब अजीब बयान इसने अपने इंटरव्यू में दिए थे जो ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बातें थी, लेकिन ये जो मैथनी ऐसा क्यों करता था। एंड आपको भी पता है जो भी सीरियल किलर होते हैं उनकी पास्ट लाइफ काफी ज्यादा अजीब काफी ज्यादा डरावनी होती है एंड जो मैथनी के केस में कुछ हद तक ऐसा था। बेसिकली जो मैथनी यहाँ पर जन्म लेता है 1955 यूएसए मैरीलैंड में एंड बचपन से ही उसके जो फादर थे वह काफी ज्यादा अल्कोहल एडिक्ट थे एंड उसकी मदर का भी यही हाल था। और उसके जो यहाँ पर फादर थे यहाँ पर अल्कोहल एडिक्शन के वजह से एक्सीडेंट में यहाँ पर उसके फादर की यहाँ पर डेथ हो जाती है। यहाँ पर जो की फैमिली काफी ज्यादा अकेले पड़ चुके थे जो कि पहले से ड्रग्स एंड यहाँ पर अल्कोहल एडिक्शन से जूझ रहे थे। उसके फादर की तरह ही वह भी अपने बच्चों को ढंग से पाल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर जो के पहले से ही 5 भाई बहन थे और उसको मिला के 6 बच्चे थे उसकी मदर के। यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे जैसे बड़ा होता है वो यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करता है। वह आर्मी में 80s के समय तक रहता है, लेकिन जो को यहाँ पर आर्मी कैंप में ड्रग्स एडिक्शन लग जाता है, जिसके बाद जो यहाँ पर आर्मी को क्विट कर देता है। यहाँ पर मिलिट्री से आने के बाद जो ने अपनी फैमिली से कांटेक्ट रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। यहाँ पर अब जो था वह होमलेस लोगों के साथ रहने लगा था क्योंकि जो यहाँ पर अमेरिका के ज्यादातर होमलेस लोग होते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के पास ही यहाँ पर ड्रग्स वगैरह होते हैं एंड यहाँ पर जो को ये बात अच्छी तरीके से पता थी एंड इसलिए जो ने भी यहाँ पर उनके साथ पार्टी ज्वाइन कर लिया एंड जो भी यहाँ पर कभी ब्रिज के नीचे कभी रास्ते के किनारे ऐसे अपना कैंप बसा के रहता और ऐसे ही करते करते जो को यहाँ पर उसका लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है एंड उसकी लाइफ पार्टनर भी उसके तरह ही सिमिलर थी। बेसिकली उसकी लाइफ पार्टनर भी यहाँ पर ड्रग्स एडिक्शन से जूझ रहे थे एंड यहाँ पर ये दोनों ही जैसे कि ड्रग्स एडिक्शन से जूझ रहे थे तो यहाँ पर किसी को तो काम करना था एंड यहाँ पर जो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करने के लिए अपने एक दोस्त के फैक्ट्री में ही यहाँ पर ड्राइवर का काम करने लगा था और ऐसे जो कि ऐसी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन जो यहाँ पर जो की वाइफ होती है वो यहाँ पर जो को छोड़ के चले जाती है एंड उसको नहीं पता था कि उसकी वाइफ यहाँ पर कहाँ गई है।
एंड वह जब यहाँ पर काम से घर में आता है वो देखता है कि उसकी वाइफ उसके घर में नहीं है एंड जो को इस मोमेंट में काफी ज्यादा अजीब लगता है एंड कुछ ही देर में जो को ये पता लग जाता है कि जो की वाइफ किसी और बंदे के साथ भाग चुकी है एंड यही वो मोमेंट था जब जो यहाँ पर एक सीरियल किलर बनने वाला था। बेसिकली यहाँ पर होता यह है जो होता है यहाँ पर वो अपने वाइफ को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ निकल जाता है एंड यहाँ पर उसने अपने वाइफ के साथ रहने के लिए एक टेलर भी खरीदा था एंड आपको भी पता है टेलर क्या होता है, उसके अंदर एक घर जैसा होता है एंड उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बना रखा था। वेल यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो था उसकी एक बेटी भी थी एंड उसकी वाइफ उसके बेटी को लेके भागी थी, इसके वजह से ही जो और ज्यादा भड़क गया था। एंड बैक टू द स्टोरी, जब यहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है वो यहाँ से चले जाती है तब जो यहाँ पर अपने टेलर को लेके अपनी वाइफ को इधर से उधर ढूंढ रहा होता है और वो जैसे जैसे अपने वाइफ को ढूंढ रहा था उसे यहाँ पर रास्ते में दो बंदे दिखते हैं और वो इस दो बंदों से पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं जो को उन दोनों के ऊपर शक हो जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, जो मैथेनी जो यहाँ पर था उसकी हाइट यहाँ पर 6 फुट से भी ज्यादा थी एंड उसका शरीर काफी ज्यादा मोटा एंड भद्दा था एंड वो एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा बड़ा दिखता था एंड इसी के वजह से वह दो बंदे भी काफी ज्यादा उसको देख के डर चुके थे एंड उसको जैसे कि उस बंदों को बस शक हो रहा था। जो ने यहाँ पर क्या किया, उसने उस दोनों बंदों का गला पकड़ा एंड उनके ऊपर वो बैठ गया एंड उन दोनों का दम घुट के यहाँ पर जो के सामने ही मौत हो चुका था। एंड यहाँ पर जो मैथनी था यहाँ पर करता यह है वह इन दोनों लाशों को अपने टेलर में लाता है एंड यहाँ पर उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर देता है एंड इसके बाद वह उनके बॉडी में यहाँ पर काफी सारे पत्थर वगैरह बांधता है। देन फिर वह उन बॉडीज को ब्रिज से नीचे नदी में फेंक देता है एंड इन दोनों की जो बॉडी थी ये कभी भी बरामदी नहीं होती है एंड ये चीज यहाँ पर जो ने ही क्लेम किया था कि उसने इन दोनों को मारा था एंड उसने उनके सिर को यहाँ पर कहीं दफना दिया था एंड यहाँ पर उनके सिर भी नहीं मिले थे। एंड उसी रात जो यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट हायर करता है एंड वह अपने टेलर ने उसे बुलाता है, देन उसके साथ वह सेक्स वगैरह करता है एंड उसी के दौरान वह उसका गला घोट के उसे भी मौत के घाट उतार देता है। एंड अब यहाँ पर जो 3 लोगों को मार चुका था एंड अब यहाँ पर जो काफी ज्यादा अजीब चीज करता है। जो मैथनी जो यहाँ पर होता है वह इस लड़की के भी सिर को उसके बॉडी से अलग कर देता है एंड इस बार वह जब इसके सर को काटता है तो उस सर को वह यहाँ पर खाना शुरू कर देता है एंड ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड था। एंड इतना ही नहीं, वह इसको खाता तो है, इसके साथ वह इसको एक अपना अचीवमेंट मान के उसे ट्रॉफी के तौर पे अपने उसी टेलर में सजा के रख देता है। एंड ये जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको, ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ये सब जो ने अपने ही मुंह से यहाँ पर बोला था। एंड ये चीज जिसमें उसने बोला था वह इंटरव्यू तक यहाँ पर वैन है क्योंकि इसने काफी ज्यादा घिनौने टाइप के चीजें अपने इंटरव्यू में बोले थे और इसीलिए आप सोच के भी देखिए कि ये चीज कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। एंड यहाँ पर जो मैथनी था इसके बाद थोड़ा सा शांत पड़ चुका था एंड अब ये जो था उसी फैक्ट्री में जिसमें वह काम करता था, उसने उसी फैक्ट्री के बाहर ही उसने एक बर्गर स्टॉल लगाने का सोचा एंड गेस व्हाट, वह यहाँ पर बर्गर बेचने वाला था लेकिन कोई चिकन या फिर पोर्क से नहीं, वह अब इसमें इंसानों का मीट डालने वाला था। जो ने अब यहाँ पर जो दुकान खोला था उसको यहाँ पर अब बर्गर बेचना था लेकिन उसको यहाँ पर लाशें चाहिए थी, यानी कि उसको इंसानों का मीट का बर्गर बनाने के लिए अब यहाँ पर लाश जुगाड़ करना था। लेकिन उसको लाश मिलेगी कैसे, उसको यहाँ पर अब मर्डर करना था। एंड यहाँ पर अब जो था उसने यहाँ पर फिर से वही प्रोस्टिट्यूट वाला सीन किया। उसने अब 2 प्रोस्टिट्यूट को अपने घर में बुलाया, अपने उसी टेलर में बुलाया, देन उनको काफी ज्यादा अल्कोहल वगैरह पिलाया। एंड जब वह प्रोस्टिट्यूट नशे में पूरी तरीके से जा चुके थे तब यहाँ पर जो मैथनी था उसने यहाँ पर सेम चीज उनके साथ भी दोहराया, बट अब उनके उस बॉडी को वह फेंकने नहीं वाला था बल्कि उनको टुकड़ों में कट के अपने फ्रीजर में रखने वाला था क्योंकि उसको इसका बर्गर जो बनाना था। और यहाँ पर जब अब जो मैथनी के पास लाश भी जुगाड़ हो चुका था तो अब उसको बर्गर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। एंड बेसिकली उसने यही किया, उसने अपने टेलर को एक बर्गर स्टॉल में कन्वर्ट करा, देन उसके साथ वो
यहाँ पर इस टेलर में यहाँ पर बर्गर बेचने लगा एंड लोग भी इसके बर्गर को काफी ज्यादा मजे से खा रहे थे। एंड यहाँ पर जो लोग इसके बर्गर स्टॉल से बर्गर खाते थे उन लोगों को जरा सा भी अंदाजा भी नहीं था कि जो यहाँ पर जो मैथनी था यहाँ पर बर्गर के अंदर क्या घुसा के दे रहा है। एंड ज्यादातर वो प्रोस्टिट्यूट को ही उठाया करता था एंड उनको ही मार के बर्गर बना दिया करता था। लेकिन उसने टोटल यहाँ पर 10 मर्डर किए थे जो कि उसने यहाँ पर कॉन्फेस किया था। एंड एक दिन वह अपना मटेरियल जुगाड़ करने के लिए यानी कि बर्गर का मीट जुगाड़ करने के लिए वह अपने एक लड़की दोस्त रेटा को फोन करता है एंड उससे वह कहता है कि मेरे टेलर में आज पार्टी है एंड आज हम पार्टी करेंगे। एंड उसकी दोस्त यहाँ पर आ भी जाती है एंड यही सेम चीज वो उसके साथ दोहराना शुरू कर देता है। उसको पूरी तरीके से पहले अल्कोहल में डुबा देता है देन फिर वह उसका गला दबाने लगता है। लेकिन इस बार लकीली जो ये रीता थी वो यहाँ पर बच जाती है एंड किसी तरह वो यहाँ पर जो मैथनी से बच के उसके टेलर से भाग निकलती है। एंड यहाँ पर रीता सीधा पुलिस स्टेशन में जाती है एंड यहाँ पर जो मैथनी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर देती है। एंड कुछ ही घंटों के अंदर जो मैथनी जो कि अब एक सीरियल किलर बन चुका था उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लेती है। एंड यहाँ पर जब FBI की टीम ने जो मैथनी के टेलर में यहाँ पर छानबीन किया तब उनको यहाँ पर काफी सारे प्लास्टिक वगैरह जिनमें खून वगैरह लगा हुआ था एंड काफी ज्यादा खून एंड नाइफ वगैरह बरामद हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो मैथनी का 3 ही मर्डर यहाँ पर कंफर्म हुआ था एंड बाकी जो उसने 7 मर्डर किए थे उसका पुलिस कोई भी पता नहीं लगा पाई। एंड पता भी कैसे लगाए क्योंकि वह चीज लोगों के पेट से डाइजेस्ट भी हो चुकी थी। एंड इसके बाद जो मैथनी का यहाँ पर कोर्ट में ट्रायल भी चलता है एंड यहाँ पर उसको पहले उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है लेकिन बाद में यहाँ पर जो मैथनी के सजा को डेथ सेंटेंस में तकदीर कर दिया जाता है एंड बाद में फिर से इसे उम्र कैद में बदल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2017 में ही जेल में ही अपने उम्र कैद का सजा काटते हुए यहाँ पर जो की मौत हो जाती है। एंड जो का यहाँ पर जो मौत का कारण था ये बिल्कुल ही नेचुरल था एंड वो नेचुरल तरीके से ही मर चुका था। और आप भी यहाँ पर सोच के देखिए एक यहाँ पर 6.5 फुट का बंदा जो कि इतना ज्यादा तगड़ा एंड इतना ज्यादा मोटा है वो आपको यहाँ पर अपना बर्गर बनाना चाहे तो आपको यहाँ पर कैसा लगेगा। एंड यही था जो मैथनी का केस। एंड अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज और यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के रियल स्टोरीज आपको काफी ज्यादा पसंद है तो ये चैनल आपके लिए ही एग्जिस्ट करता है। एंड मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड इसके साथ टिल देन टेक केयर, गुड बाय।